बरदर चारुका ब्रेक पदमाशमार वशत कने चुके साजिद नूर तफसीला गपुत्रान कनगा गस्तनी बाजें रोचा फिशार बर अथॉरिटी पसनी मुलाजमीन के अस्ता आ सरापा एहतजाज हैं तो आनी पगारानी या पेंशन बंदिश सबा आ के अस्ती शोदो कुछ उपार कनगा दो मिनट का पसनी फिशार बर अथॉरिटी के अस्ती न सिर्फ मुलाजमा नहीं वास्ता बल्कि हुकूमत बलूचिस्तान वास्ता या ये इदारा के अस्ते अमा माइगीरानी वास्ता दर्द सर जोड़ बुता या वाला गेशिंग पुत्रान कनी पसनी फिशार बर अथॉरिटी है ची मेगुमा शाकिर रंस साहब अमरादारी कन गाई आई जम गेशिंग पुत्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला है हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। बात कर रहे हैं आप लोगों के जो मसाइल हैं जो इश्यूज़ हैं उस पर खासतौर पर पसनी फिशार बर अथॉरिटी या GT जो है उसकी गैरफाली के हवाले से, चूँकि गुज़श्ता कई दिनों से आप लोग सरापा एहतजाज हैं, आपके जो तनख्वाहें हैं गुज़श्ता 4 महीनों से बंद हैं, तो आप लोगों को क्या बताया जा रहा है? चूँकि GT भी काफ़ी अरसे से गैरफाल है, बुनियादी वजह क्या है कि आप लोगों की तनख्वाहें बंद हैं और आप लोग मुश्किलात का शिकार हैं? जी जी सर, इसमें मैं स्टार्ट से टाइम लूँगा कि मकरान खोज की जो अहमियत है उसके मुताबिक UNDP ने एक सर्वे किया था यहाँ 60s में। उसमें पसनी के महल वकू और बाकी मामला को और वसाइल की फरावानी को देखते हुए फैसला किया गया कि पसनी के मकाम पर एक जेटी की तामीर हो और माहीगिरों की फलाह बहबूद के लिए दीगर मामला हों। तो इसके लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान एक लोन जो 56 करोड़ रुपए पाकिस्तानी में था वो मंजूर हुआ और उसी के तहत 35 करोड़ 80 लाख से पसनी फिशरीज हार्बर अथॉरिटी की तामीर शुरू हुई। इसकी डिजाइन का काम PRC UK ने किया था और बैनुल अक़वामी टेंडर के बाद इसकी तामीर का काम जो है वो बिल्फिंगर बर्जर जर्मनी को दिया गया काम। खुशकिस्मती से इलाके के महल वकू और वसाइल की फरावानी के 40 किलोमीटर पे तमाम तामीराती मवाद जो है वो इस कंपनी को दस्तयाब हुआ और ये 24 महीने का जो मंसूबा था ये 22 महीने में कंप्लीट हुआ। और 1989 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी उन्होंने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। उसके बाद जेटी में कश्तियों की आमदोरफ्त शुरू हुई। उसके बाद यहाँ आइस प्लांट लगने लगे, फिश प्रोसेसिंग प्लांटों का काम शुरू हुआ और कारोबारी हजरात उनका भी आमदोरफ्त शुरू हुआ, जिससे इलाके की तरक्की में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ और माहीगीरों को बड़ी सहूलियात दस्तयाब हुई। क्योंकि पहले जेटी के न होने से वो तूफानी लहरों के शिकार होते थे, उनकी फिश कैच जो होती थी प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी ख़राब होती थी। उसके बाद उनकी क्वालिटी में बेहतरी आई, उनको अच्छे दाम मिलने लगे और आहिस्ता आहिस्ता जो कंपनी ने इसकी काम को मुकम्मल किया उन्होंने उसी वक्त बता दिया था कि ये जेटी 25 साल या 20 साल गुजरने के बाद इसमें रेत जमा होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से कश्तियों की आमदोरफ्त खत्म हो जाएगी और जेटी को बड़ा नुकसान होगा और इसकी हर साल आप लोगों को टाइम टू टाइम इसकी ड्रेजिंग करनी पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती से तवज्जो नहीं दी गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता रेत आना शुरू हुई इस जेटी में और तकरीबन यहाँ जो 2000 के दौरान 2014 को जापानी ग्रांट्स उनको मिली हमारे हुकूमत बलूचिस्तान के तवसत से, उसमें इसके लिए मुख्तलिफ कंसल्टेंट से इन्होंने मामला तय किए और दिसंबर 2014 को इसकी ड्रेजिंग शुरू की गई छोटे लेवल पे और मार्च 2016 को मुकम्मल हो गई और जिसकी सर्वे पाकिस्तान नेवी और दूसरे नामी ग्रामी इदारों ने किया है और मुनीर साहब को प्रोजेक्ट डायरेक्टर इन्होंने मुंतखब किया था। वो बड़े टेक्निकल आदमी थे, उन्होंने कोशिश की कि ये जेटी बहाल हो। अच्छा, जैसा कि आप बात कर रहे थे तफसील से, तो मेरा आपसे सवाल यह है कि जब 1989 में 455 मिलियन रुपए की ये जो लागत से इनका क़याम अमल में लाया गया, तो क्या इसके बाद जो है इंटरनेशनल ममालिक से या बैनुल अक़वामी मुल्कों से भी जो हैं वो बड़े बड़े जो हैं वो या जो लांचें हैं या कश्तियाँ हैं वो आते थे, वहाँ तिजारत होती थी? जी हाँ सर, ये एक्चुअली मैंने आपको बताया ये 56 करोड़ का लोन था, इसमें 35 करोड़ 80 लाख जो है फिश हार्बर की तामीर के थे, बाकी माहीगीरों के लिए इंटन और जाल्स का प्रोग्राम था, वो फिशरीज सेक्टर का था 1989 और में। इसकी
सर इसकी तामीर के वक्त जो लोन पास हुआ था उसकी जेटी 35 करोड़ 80 लाख के रकम से तामीर हुई, मुकम्मल हुई और 24 महीने का प्रोजेक्ट था, लेकिन 22 महीने में 2 महीने पहले कंप्लीट हो गई कि 40 किलोमीटर पे कंपनी को तमाम मटेरियल दस्तयाब हुआ। अच्छा जी। तो लेकिन जब 2010 में पसनी जीटी का जो चैनल है वो उसमें रेत या मिट्टी आ गई, तो उसके बाद कश्तियों का आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गया, तो जापानी हुकूमत ने माहीगीरों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए जो 80 करोड़ की आप भी बात कर रहे हैं उनका ग्रांट दे दिया। क्या वो खर्च नहीं हुआ? यह कहा गया कि उनको बैंक में रखा गया। कल डॉक्टर मालिक साहब भी यही आपके पास आए थे, उन्होंने वश न्यूज़ से बात की, उन्होंने भी इस बात को दोहराया। तो उसको रखा क्यों गया? उस वक़्त जो मुलाजमीन थे या अफसरान थे या माहीगीर तंजीमें थे, उन्होंने इस हवाले से जो 80 करोड़ रुपए जो ग्रांट है जापानी, उसको खर्च करने के हवाले से इकदाम क्यों नहीं किए? असल किस्सा ये कि पसली फिशरीज हार्बर अथॉरिटी का अपना एक फंक्शन था, लेकिन इसकी बहाली के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए एक अलग प्रोजेक्ट शुरू किया गया। उसका बाकायदा एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर उन्होंने रखा था डॉक्टर मालिक साहब के दौर में, मुनीर साहब, जिनके दौर में छोटे लेवल पे ड्रेजिंग का काम भी हुआ था, जैसे जेटी बहाल भी हुई थी। लेकिन उसके बाद डॉक्टर मालिक साहब का जो टेन्योर खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा सनाउल्लाह ज़हरी साहब का जो दौर था, उसमें फिर नया प्रोजेक्ट डायरेक्टर आया। फिर उसके बाद ये मुसलसल तातुल का शिकार रहा ये प्रोजेक्ट, और हाल तक इस प्रोजेक्ट में अभी तक कुछ पता नहीं है। बाकी ये रकम जो है, इस रकम में क्या खर्च हुआ क्या खर्च नहीं हुआ, इसमें इंक्वायरियां भी हुई हैं। और डॉक्टर मालिक साहब के दौर में जो ड्रेजिंग हुई थी, उसके बाद इस जेटी में कश्तियों की आमद-ओ-रफ्त दोबारा शुरू हुई, और इत्तेफाक से सनाउल्लाह ज़हरी साहब का वक्त था, वो आए थे यहाँ पे बहाली के टाइम पे। तो लेकिन बाकी सर जिस वक्त ये जेटी बहाल थी सर, उस वक्त बड़ी कश्तियाँ, छोटी कश्तियाँ, इवन जो पसनी में पावर हाउस है उसके लिए शिप ने जो बड़े डीजल इंजन लाए थे, वो मस्कत के जरिए यहीं इसी जेटी में लंगर अंदाज हुआ था वो शिप। और यहाँ पे बाकायदा क्लियरिंग, फॉरवर्डिंग, शिपिंग का बाकायदा दफ्तर वगैरह थे। यहाँ पे कस्टम हाउस है, कार्गो लांचें आती थी, और कराची से और तकरीबन बलूचिस्तान कोस्ट के मुख्तलिफ इलाकों से लांचें आती थी यहाँ पे। तो लेकिन रन साहब, हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो है पसनी फिशारबर्ड जीटी जो है मुकम्मल तौर पर बंद है, गैरफाल है, ज़बोआली का शिकार है, तो कोई रेवेन्यू भी उससे जनरेट नहीं हो रहा है। तो आप लोगों की जो सैलरीज हैं गुज़श्ता 4 महीनों से बंद हैं, तो आप ये बताइए कि इस पे जो हैं जो माहीगीरों के रोज़गार हैं उस पर भी बुरे असरात मुरतब हुए? जी जी सर, यहाँ पे आइस प्लांट से, फिश प्रोसेसिंग प्लांट से, यहाँ पे मॉल से, वहाँ पे मुख्तलिफ जेटी से, माही से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स मुतासर हुआ है सर। और यहाँ पे जो खुशहाली जेटी की बहाली के वक्त थी, अब वो तो बिल्कुल कारोबारी लोगों जिन्होंने अपना सरमाया लगाया हुआ है, उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब ये इतना टाइम गुजर गया है, बलूचिस्तान की जिम्मेदारी है, और खासकर फिशारबर अथॉरिटी के मुलाजमीन जो हैं, जो टैक्सेस जो जमा होते थे इसी जेटी के बहाल होने से, उसी से अखराजात तनख्वाहें अदा की जाती थी। लेकिन जब जेटी बंद हो गई तो फिर ये इदारा भी ग्रांट्स पे चला गया। अब चल के अब ये पहली मर्तबा हुआ कि इसी साल मार्च में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जो बजट मंजूर हुआ था फिशारबर अथॉरिटी के तनख्वाह और पेंशन का, उन पर भी एतराजात लगाकर रोका गया है, जिससे तकरीबन अब 5वां महीना शुरू हो गया है, अभी तक तनख्वाह और पेंशन से लोग महरूम हैं। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि कुछ अरसे पहले, तकरीबन 4 साल की बात है या 5 साल की, तो सेनेट की एक कायमा कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के एक टीम ने जो है वहाँ पसनी का दौरा किया था और जीटी पे गए, उन्होंने सब मामलात को देखा और उन्होंने जो है अपना रिपोर्ट भी मुरतब किया। तो उसमें हमने देखा कि जो उस वक़्त के MNA असलम भूतानी साहब और उस वक़्त के MPA अमल कलमती साहब भी थे, चूँकि अमल कलमती साहब गुज़श्ता 15 साल से वो मुसलसल जो हैं बलूचिस्तान असम्बली के रुकन रहे हैं और 5 साल वो फिशरीज़ के मिनिस्टर रहे हैं। तो क्या उस कमेटी ने इस हवाले से कुछ इकदाम किए, या अमल कलमती साहब जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, उसकी जमात जो है वो वफाक में हुकूमत का हिस्सा थी, काबीना में थे, उनके 2 वफाकी वजीर थे, तो उन्होंने इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किए?
सर ये बात नहीं है सर, मैंने असलम भूटानी साहब ने अपने जाती इंटरेस्ट लिया, उन्होंने फेडरल लेवल पे काफी कोशिश की, फिर सूबाई हुकूमत से भी वो कोऑर्डिनेट करते रहे। इसमें चाइनीज को भी दरमियान में लाया गया, उनको भी दिखाया गया, लेकिन कुछ टेक्निकल मामला थे, कुछ पेचीदगियां थी ऊपर से। फिर ये इसमें डायरेक्ट प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर निगरानी मरकज की है, वफाक की है, तो कुछ पेचीदगियां, कुछ मसाइल सूबे की जानिब से थे, कुछ वफाक की जानिब से। और एमपीए मीर हमल साहब ने टाइम टू टाइम बलूचिस्तान असेंबली में पत्नी फिशारबर की बहाली के लिए वो आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन रेंस साहब, जो सबसे बड़ी पेचीदगी जो है वो करप्शन है। ठीक है, जब तक करप्शन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, या जो आला हुक्काम है या जो हुकूमत बलूचिस्तान है उनका एक झेली अदारा है पसनी फिशारबर अथॉरिटी, तो उनको ये मजबूर किया जाए कि पैसा करप्शन की नज़र हो रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर मालिक साहब ने कल आपके जो है साथ इज़हार यकजहती किया, उन्होंने ये भी बात कही कि करप्शन की वजह से ये तमाम मामलात जो है इस हद तक पहुँचे हैं जितना करप्शन फिशारबर पसनी में हुई है कहीं पे भी नहीं हुई है। तो उस पर मेरे ख्याल में सबसे बड़ी आवाज़ होनी चाहिए। सर यहाँ पे मैं वाजे कर दूं सर, जाम कमाल साहब पिछले टेन्योर में वजीर आला थे, मुख्तलिफ चीफ सेक्रेटरी पश्चिमी जेपी थे, आके उन्होंने बबांग दोहल ये बात कही है कि हम इसको बहाल कर रहे हैं, हम इसको बहाल कर रहे हैं, हम इसको बहाल करेंगे। लेकिन सर ये तो उनकी जिम्मेदारी है सर, इंक्वायरियां कराएं या कोई मसाइल है तो। अब मसला ये सर, इसकी बहाली तो अब सारा इलाका जो इसकी मईशत का दारोमदार इसी जेपी पर है, न सिर्फ पश्चिमी बल्कि मसलन पोस्ट है और मसलन डिवीजन से कारोबारी लोगों ने भी यहाँ पे अपना सरमाया लगाया हुआ है। सही बात है। और सर ये मैं आपको बता दूं कि ये फिशरीज का जो डायरेक्टरेट था इसी बुनियाद पे पश्चिमी में था कि इसकी लोकेशन और यहाँ के सी फूड का, और इस वक्त भी दुनिया में बेहतरीन किस्म का जो झींगा है ना वो पश्चिमी के ब्रांड से मशहूर है। बिल्कुल। और यहाँ से फिश कैच अभी भी एक्सपोर्ट क्वालिटी यहाँ से कराची जाती है, कराची से बैरून मुल्क। लेकिन अफसोस का मकाम है कि जेपी की बहाली के लिए ना वफाक कोई दिलचस्पी ले रहा है, ना सूबाई हुकूमत कोई दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन जो मुलाजिमीन हैं गुज़श्ता कई दिनों से सरापा एहतजाज हैं, उन्होंने कैंप लगाया हुआ है पेशावर ऑक्शन मॉल के सामने, तो जो तनख्वाहें हैं या पेंशन है उसकी बंदिश की क्या वजह है? क्या बुनियादी वजह यह है कि जीटी जो है बंद है, पेशावर अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर गैर फाल है, इसलिए इसके असरात जो हैं मुलाजमीन पर पड़े? सर ये इसके असरात बिल्कुल पड़े हैं सर, क्योंकि हर वक्त यही कहा जाता है कि कोई फंक्शन नहीं है जेटी पे, इसीलिए। अब सर दूसरे इदारे भी बलूचिस्तान में हैं, वहाँ पे भी जो खसारा होता है वो ग्रांट्स एंड एड पे चल रहे हैं। ये पहली मरतबा पश्चिमी फिशारबर अथॉरिटी को ग्रांट्स नहीं दी गई हैं, पिछले अदवार में बार बार ग्रांट्स दिए गए हैं। और बाकायदा ये पेंशन और सैलरी जो है वो तो मुलाजिम का हक है। अब जेटी की बहाली को इस पे नफी करना वो तो प्रोजेक्ट का मसला है, उसमें हुकूमत बलूचिस्तान वो प्रोजेक्ट के मामले को देखे। लेकिन इन गरीब मजदूरों का, मुलाजमों का तनख्वाह पांचवा महीना होने को है, उनके चूल्हे ठंडे हो गए हैं, बच्चे उनके परेशान है, स्कूल की फीसें वो नहीं दे सकते हैं। और हद तो ये कि पिछले बोर्ड में जब ये बजट मंजूर शुदा है उस पर कुछ एतराजात हैं, लेकिन अभी हाल ही में मालूम हुआ है कि इस मामले को कुछ लोगों की वो जो प्रेशर आया है हुकूमत बलूचिस्तान पे, कोशिश की जा रही है कि ये मामला जो सैलरी और पेंशन का उसको हल करने की जानिब जल्द से जल्द इक़दाम किए जाएं। तो लेकिन रेंस साहब एक मसला जैसा कि मैंने कहा कि करप्शन एक बहुत बड़ा जो है अंसर है, इस वजह से जीटी की जो सफाई है उसमें जो ड्रेजिंग का अमल है वो मुकम्मल नहीं हो रहा है। तो शायद आपको भी पता होगा जो इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ हैं उन्होंने रवा साल में एक रिपोर्ट जो है पॉलिसी मोनोग्राम रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश की है। तो उसमें यह कहा गया है कि पेशावर की मुकम्मल बहाली के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए की रकम दरकार है। मेरे ख्याल में 3 अरब 90 करोड़ या 4 अरब के करीब जो रकम है वो मौजूदा दौर में इतनी बड़ी रकम नहीं है। अगर ये रकम जारी किया जाए या संजीदगी से काम किया जाए तो उसमें करप्शन ना हो, तो आप नहीं समझते हैं कि ये जीटी जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल होगी, उसमें बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा बशर्ते कि करप्शन ना हो? हाँ ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। जहाँ कहीं दुनिया में पोर्ट्स हैं या हार्बर्स हैं वहाँ पे ड्रेजिंग का अमल होता है। पोर्ट कासिम का जो आउटपुट है, पोर्ट कासिम की जो आमदनी है उससे ज्यादा उसके ड्रेजिंग का खर्च है। ग्वादर पोर्ट में भी ड्रेजिंग हो रही है, कराची पोर्ट में भी होती है। ये सर इसकी खाली जो है ना वो जरूरी है, इस इलाके की मईशत का दारोमदार इसी प्रोजेक्ट पर है।
और ये मकरान के मेगा प्रोजेक्टों में से एक प्रोजेक्ट था, मिसाली प्रोजेक्ट था। अब वो इसको बहाल करें, उसके बाद कश्तियों की आमोदरफ्त शुरू होगी, इंशाल्लाह ये लोग यहाँ के मैं खुशहाल होंगे, यहाँ का स्टाफ मेहनत करेगा और रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे खुशहाली आएगी। और आप फिशरीज, बलूचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी या किसी और माहीगीरी के मुतालिक महकमे के हर कागज को आप उठाएं, उसमें माहीगीर की खुशहाली, इलाके की तरक्की, लेकिन ये तो सिर्फ कागजों तक है। ठीक अब है। हम कम से कम मकरान कोस्ट के बेहतरीन प्रोजेक्ट को CL4 हुकूमत को चाहिए कि वो इसको बहाल करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर रंद साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मैं लड़चारों का ब्रेक ही उत्तर प्रदेश में नियम का कहेंगे शिंगा पत्रान कनी।